जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों को मैप के द्वारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घाघरा, जिसे दोस्तों सरयू नदी कहते हैं, राप्ती, गंडक, काली, जिसे दोस्तों शारदा नदी भी कहते हैं, गंगा, यमुना और रामगंगा, ये सभी नदियाँ दोस्तों हिमालय की नदियाँ हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हिमालय की हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं घाघरा, राप्ती, गंडक, काली, गंगा, यमुना और रामगंगा। ये सभी नदियाँ दोस्तों हिमालय से आती हैं, इसलिए इन्हें हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। फिर आप देखेंगे चंबल, सींध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद, ये सभी नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आप बता सकते हैं चंबल, सींध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद, ये सभी नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, इसलिए इन्हें प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कहते हैं। फिर आप देखेंगे 3 नदियों का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश से बाहर है। वो 3 नदियाँ कौन सी हैं? घाघरा, गंडक और सोन। कहने का मतलब है, आप यहाँ पर नोट करके रखिएगा, इनका कहने का मतलब है कि ये जो 3 नदियाँ हैं, इनका जो मिलन बिंदु है उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं होता। ये तीनों नदियों का जो गंगा से मिलन बिंदु है वो बिहार में होता है। यानी कि ये तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में होकर बहती तो हैं, लेकिन ये गंगा से नहीं मिलती। ठीक। फिर आप देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश कर बलिया जिले से बाहर हो जाती है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर। और गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में किस जिले से अंत हो जाता है, तो दोस्तों बलिया, क्योंकि बलिया के बाद ये बिहार में चली जाती है। फिर आप देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और ये इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिलती है, क्योंकि दोस्तों इलाहाबाद में ही गंगा यमुना का संगम होता है। फिर आप देखेंगे रामगंगा। रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा से मिलती है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रामगंगा गंगा से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है, तो कन्नौज जिले में। फिर आप देखेंगे गोमती नदी। गोमती नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत झील के पास एक झील है, फुलहर झील। इस फुलहर झील से निकलती है और वाराणसी में जाकर गंगा से मिल जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर देखेंगे चंबल। चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश कर यमुना से मिलती है। सिंध नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में प्रवेश कर यमुना से मिलती है। फिर बेतवा नदी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के निकट यमुना से मिलती है। और केन नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निकट यमुना से मिलती है। आप सभी जानते हैं कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये सब दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक। फिर आप देखेंगे हिंडन। हिंडन नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और ये शिवालिक से निकलती है। फिर ये नोएडा में जाकर यमुना से मिल जाती है। दोस्तों ये हिंडन नदी वही है जो हमने आपको इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है वो हिंडन नदी के किनारे तक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप चाहे तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हिंडन नदी नोएडा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं, वहाँ जाकर ये यमुना से मिलती है। फिर आप देखेंगे टोंस। दोस्तों टोंस नदी इलाहाबाद के निकट गंगा से जाकर मिलती है।
फिर यहाँ देखेंगे वरुणा, सई और गोमती। ये नदियाँ दोस्तों प्रदेश के झील या तराई दलदल से निकलती हैं। कहने का मतलब है इन नदियों का जो उद्गम स्थल है किसी अन्य स्थान से नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में ही इनका उद्गम स्थल है और उत्तर प्रदेश में ये नदियाँ बहती हैं। ठीक, इस बात को नोट करके रखिएगा। फिर आप देखेंगे गंगा। गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है वो है 1140 किलोमीटर। वैसे तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी का सबसे ज़्यादा बहाव जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में होकर बहती है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों को मैप के द्वारा समझने की। दोस्तों ये हमने उत्तर प्रदेश का मैप बनाया है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि जब आप अपने हाथों से किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इस उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये नदियाँ हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी। दोस्तों ये रेड कलर का दिख रहा है, ये गंगा नदी है। आइए पहले देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक स्थान है केदारनाथ। दोस्तों ये केदारनाथ उत्तराखंड में ही पड़ता है, आप जानते ही हैं। और केदारनाथ के पास एक स्थान है गोमुख। ये गोमुख से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों एक जिला है बिजनौर। ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर ये बहते हुए आगे यहाँ पर दोस्तों बलिया है। बलिया में यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश में दोस्तों आखिरी यानी कि अंत होता है, क्योंकि ये बलिया से बाहर हो जाती है तो ये बिहार में चली जाती है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये गंगा नदी का जो ऊपर का भाग है ये बाईं ओर की नदियां हैं और ये जो नीचे का भाग है ये दाईं ओर की नदियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग गंगा की बाईं ओर से आने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि गंगा की बाईं ओर से आने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गंगा की बाईं ओर से आने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे रामगंगा। ये रामगंगा दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है और इसका जो मिलन बिंदु है ये कन्नौज जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ से एक नदी आती है गोमती नदी। ये गोमती नदी यहाँ पर दोस्तों पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जिला में एक झील है फुलहर झील। ये यहाँ से निकलते हुए गोमती नदी का जो मिलन बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर है वाराणसी। ये वाराणसी में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर आप आगे देखेंगे इधर एक नदी आती है शारदा नदी। ये शारदा नदी दोस्तों नेपाल से आती है। ये नेपाल से दोस्तों काली नदी के नाम से आती है, क्योंकि नेपाल से जो नदी आती है वो काली नदी होती है और वो काली नदी जब वो भारत में यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे शारदा नदी कहा जाता है। ये शारदा नदी आगे की ओर उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर इधर से एक नदी आती है करनाली। ये भी दोस्तों नेपाल से ही आती है। ये करनाली नदी जब नेपाल में आती है तो इसका नाम जब ये भारत में आती है तो इसका नाम दोस्तों घाघरा हो जाता है। तो करनाली नदी नेपाल से आती है, नेपाल में जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है और घाघरा में ही दोस्तों ये शारदा नदी आकर मिल जाती है। फिर ये शारदा नदी आकर मिलने के बाद
घाघरा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो घाघरा में एक और आती है नेपाल से ही, जिसका नाम है राप्ती नदी। ये राप्ती नदी घाघरा में आकर मिल जाती है और घाघरा दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहते हुए ये बिहार में जाकर, बिहार का एक जिला है छपरा, छपरा में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो आपने देखा कि घाघरा का जो मिलन बिंदु है वो उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं है। घाघरा और घाघरा की जो सहायक नदियां हैं उन सबका दोस्तों मिलन बिंदु आप देखेंगे इधर बिहार में जाकर छपरा नामक स्थान पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, पूछा जाता है कि घाघरा नदी का मिलन बिंदु कहाँ पर है गंगा से, तो आप बताएंगे बिहार में छपरा में। ठीक, फिर आप देखेंगे इधर से एक नदी आती है गंडक। गंडक नदी नेपाल से ही आती है और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर से बहते हुए ये दोस्तों बिहार में जाती है और बिहार में एक जगह है सोनपुर। ये सोनपुर नामक स्थान पर जाकर गंगा से मिल जाती है। तो आपने यहाँ देखा कि बाईं ओर से दो नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती तो हैं लेकिन उनका मिलन बिंदु गंगा से बाहर है। आपने यहाँ देखा कि घाघरा की जो सहायक नदियाँ हैं वो घाघरा में मिलती हैं और घाघरा उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में छपरा में जाकर गंगा से मिल जाती है। वैसे दोस्तों गंडक नदी नेपाल से आते हुए उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये बिहार में जाकर सोनपुर जिले में जाकर गंगा से मिल जाती हैं। तो इस बात को नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों इधर दाईं ओर की नदियाँ देखेंगे। दोस्तों गंगा की दाईं ओर से बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ये यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड में ही आती है ये यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है और सहारनपुर जिले से होते हुए ये यहाँ पर ये यमुना का मिलन बिंदु है गंगा से। यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद पड़ता है तो यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है और यहीं पर दोस्तों गंगा यमुना का संगम होता है। अब हम लोग दोस्तों यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं और यमुना दोस्तों गंगा में जाकर मिलती है। इधर से दोस्तों एक नदी आती है हिंडन नदी। ये हिंडन नदी दोस्तों शिवालिक से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश कर यहाँ पर इसका मिलन बिंदु होता है नोएडा में। ये नोएडा में जाकर यमुना से मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए एक नदी आती है इधर से चंबल नदी। दोस्तों ये चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों चंबल। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के चनापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो इटावा जिले से। इटावा जिले में ही प्रवेश कर ये यमुना से मिलती है। फिर आगे चलकर एक नदी आती है सिंध। ये सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ पर एक जिला है जालौन। जालौन में प्रवेश कर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। फिर इधर से एक नदी आती है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्य पर्वत। इस विंध्य पर्वत से एक नदी आती है बेतवा। ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रवेश कर यमुना से मिल जाती है। फिर थोड़े ही दूर आगे चलकर एक नदी मध्य प्रदेश से और आती है और ये मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी।
इस कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी। ये केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश कर यहाँ पर यमुना से मिल जाती है और यमुना नदी दोस्तों गंगा में मिल जाती है। ठीक, फिर थोड़ी ही दूर बढ़ के इलाहाबाद में ही दोस्तों एक नदी आती है टोंस। ये टोंस नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से ही निकलती है और सीधे दोस्तों गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के पास। फिर आगे चलकर एक नदी है सोन नदी। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पर दोस्तों ये सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होते हुए इधर दोस्तों झारखंड पड़ जाता है। झारखंड से होते हुए ये बिहार में इसकी राजधानी है पटना। तो बिहार की राजधानी पटना में जाकर ये सोन नदी गंगा से मिल जाती है। फिर दोस्तों इधर से एक नदी है रिहंद। ये रिहंद नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ से होते हुए ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, वहाँ से प्रवेश कर ये सोन नदी में मिल जाती है। ठीक, और फिर ये सोन नदी झारखंड होते हुए बिहार और बिहार की राजधानी पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमारी गंगा नदी का पूरा स्ट्रक्चर था जो हमने उत्तर प्रदेश के मैप के द्वारा बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।